नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये संविधान से संबंधित टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक का आज हमारा जो वीडियो है ये है हमारा 15वां वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 14 वीडियो कवर कर लिए हैं, तो बिना टाइम के हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो हैबेस कॉर्पस रीट ये जारी की जाती है। न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी की जाती है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए इसको जारी किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो यह 1978 में पारित किया गया था। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य ने ये पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया था। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद इसमें शामिल है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो न्यायिक प्राधिकारों के संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं। विभिन्न आयोग को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? तो सभा के भारतीय डोमेनियम के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में रूस में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? भारत की जनता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था, जो 1942 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 यानी 32 को कहा गया है। और जो संविधान का जो एक संविधान है जिसे हृदय और आत्मा कहा जाता है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 38 में वर्णित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था पहले और उसको 1957 में अंगीकृत किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 वहाँ से हटा दी गई है, तो वहाँ से ये संविधान भी अब जा हट गया है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? तो उस समय वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता था। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदन ये पहल शुरू कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालात में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने यह प्रारूप तैयार किया था। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारत भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्रदत्त है और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 ग में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है?
तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये आता है। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपकर ये दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उसका बजट संसद के द्वारा पारित किया जाता है। नया क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 15 और 25 से अपनी शक्ति प्राप्त होती है। यह कथन किसने कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति है कि स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है? तो यह प्रोफेसर केसी हेयर ने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह संसद के द्वारा किए जाते हैं। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर थे। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में ये बैठक हुई थी। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा? यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 108(4) में वर्णित किया गया है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आधिकारिकता क्षेत्र में आता है? तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराइयों के अंत का प्रावधान किया गया है? तो असस्पृश्यता जो बुराई है उसका अनुच्छेद 17 में इसका सामाजिक बुराई का प्रावधान किया गया है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा को। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया था? इसे 1955 में घोषित किया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह 42वें संशोधन जो कि 1976 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित निधि से ये भत्ते दिए जाते हैं। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है जिसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है ये क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो ये इसका जो निर्णय है ये अंतिम नहीं हाँ माना जाता है, इसको अंतिम ही माना जाता है। यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है जिसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो वहाँ इसका आंसर हो जाएगा हाँ, अंतिम ही इसका निर्णय माना जाता है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 48 में वर्णित है। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो ये दोस्तों ये प्रस्तावना में की गई है। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंतर्गत उसे विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। रीट शब्द किस भाषा का है? तो यह लैटिन भाषा का है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा M हिदायतुल्ला। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत।
यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए, जो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी, तो उसमें सूची संघ सूची को वरीयता दी जाएगी। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित है या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? तो इसका आंसर होगा ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 74 में की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? तो इसका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर दोस्तों बंदी प्रतिरक्षकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने पर की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी जो कुल संख्या है 1/12 भाग। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की सिंचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो यह भारत के महालेखा परीक्षक का है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है, जिसका कार्य केंद्र व राज्य के बीच करों के वितरण से सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्यों की। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार एवं न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? तो यह केंद्र सरकार के पास है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें राज्य के 7 सदस्य होते हैं। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर होगा 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसको 1971 में पारित किया गया था। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो इसमें 23 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? तो यह 42वें संशोधन में हुआ था, जो 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था? तो यह गठन 1950 में किया गया था। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, उत्तर जो है मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है? तो समय संविधान में ये कानूनी आधार पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम भ्रीगर्मन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यदि ईश्वर स्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, यह किसने कहा था? तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उन्होंने ये इस कथन को कहा था। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
तो यह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो यह 2026 तक यथावत रहेगा। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 ब से संबंधित है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था, तो 6 से 9 मई 1961 को यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है, तो अनुच्छेद 106 में इसका वर्णन किया गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1957 को ये लागू हुआ था। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह धारा 263 के अंतर्गत किया जाता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। इसका आंसर है आपातकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया है, तो यह 44वें संशोधन में किया गया है, जिसको 1978 में बनाया गया था। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो यह विंसेंट स्मिथ का कथन है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ये लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोच्युति को विवेचित करता है, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है, तो यह 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन में। नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16वां। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा, तो यह 2026 तक यथावत रहेगा। लेखानुदान क्या होता है, नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान को ही लेखानुदान कहा जाता है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, तो विनियम विधेयक पर। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो अभी तक एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति की सहायता की जाती है। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस वर्ग में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 25(2) में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभाओं में संसदों स्थानों के आवंटन की सूची है, तो यह चौथी अनुसूची में है। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संताली और बोडो भाषा को शामिल किया गया है, तो यह 52वां संविधान संशोधन था जो 2003 में अब 8वीं अनुसूची में, और कुल भाषाएं इसमें 22 भाषाएं हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था, तो इसका आंसर होगा सतीश चंद्रा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, तो 1/3 भाग है जो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के समारोह
पर स्टाम्प शुल्क से विभिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ये किया गया है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश है जो गुवाहाटी असम में है और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषयों में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 108 से ये लिया गया है। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 विधेयक। ध्येय निषेध विधेयक 1961 में, बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 एवं आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया जा चुका है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 बीच में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 का संबंध है। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्य को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा ही की जाती है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह अनुच्छेद 350 क्या में की गई है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्र को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा तथा तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। तो यह संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? 1964 और 66 की अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा 73वें संशोधन में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता प्रदान किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया था? तो इसे जुलाई 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः 1980 में पुनः चालू कर दिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एवं संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 14 दिनों के बाद। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपने विनियम बनाने की शक्ति द्वारा अनुच्छेद 240 में ये निर्माण कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत ये अधिकार मिला है। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने का बाध्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है? तो वह 73वां संशोधन जो 1992 में किया गया था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह संसद के पास ये अधिकार होता है। केंद्र सूची एवं राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो यह 7वीं अनुसूची में है।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया के नामों से ये उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून विभाग के। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में ही इसको दायर किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। विधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 24वां संशोधन, जो कि 1971 में किया गया था। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने के द्वारा संसद के द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो हमने ये योजना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली थी। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इस आयोग का जो अध्यक्ष है वह फजल अली को नियुक्त किया गया था। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके लिए किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 370 था, जो कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा है और इसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सवेतन निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल्य अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 तथा 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करने और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषयों पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में ये स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान न्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर यह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से किसी लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है? अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो इसके लिए न्यूनतम यानी कम से कम जो आबादी है वह 10 लाख होना आवश्यक है। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि इसको 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? तो इसे 1992 में वो 73वें संशोधन में दिया गया था।
15वें सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है कि ये अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर, इसका प्रधान सभापति होता है। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालयों में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रारंभ हो सकते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यह निर्धारित नहीं है। दमन दीव और पांडिचेरी प्रशासकों को उपराज्यपाल अंडमान निकोबार तथा द्वीप समूह चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे प्रशासक के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की 525 सीटों से बढ़ाकर 545 कर दी तथा संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी? तो यह 21वें संशोधन में जो कि 1973 में किया गया था। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। इसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा किए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक होती है। तो इसे खर्च करने के लिए संसद की जो अनुमति है वह आवश्यक होती है। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने की संबंधित प्रावधान है? तो यह 52वां संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में वेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया है? तो यह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में दिया गया है। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद है। नागरिक की 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यह तीसरे भाग अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यह 44वें संशोधन में किया गया था जो कि 1979 में हुआ था। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थक संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय के शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह रेगुलेटरी एक्ट 1973 के द्वारा किया गया था। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों आयरलैंड संघीय शासन प्रणाली, कनाडा आपातकालीन उपबंध, जर्मनी गणतांत्रिक व्यवस्था, फ्रांसीसी मूल कर्तव्य, सोवियत संघ संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो यह ब्रिटेन से प्रेरित है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए थे? तो यह 1960 में बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी स्पीड से बढ़ाया है ताकि हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, कम टाइम में आपको जो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। बन रहिए आप हमारे चैनल में इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।